बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बॉटम लाइन विद चौधरी अकमल। नाजरीन, बड़ी जो है वो इस वक्त सियासत में गर्मा गुरमी और एक हलचल मची हुई है। पिछले हफ्ते जो है वो टोटल सियासत का जो मंबा था वो कराची था और कराची में बल्दियाती निज़ाम के हवाले से बड़ी कशमकश चल रही थी। तमाम पार्टीज़ PSP, जमात इस्लामी और MKM पाकिस्तान और पीपल्स पार्टी एक दूसरे को इंगेज किए हुए थे। कहीं धरने चल रहे थे, कहीं जो है वो एक दूसरे के साथ जो है वो मुज़ाकरात चल रहे थे और मुख्तलिफ़ चीज़ें जो है वो इन प्रोग्रेस थी। अब इस हफ़्ते की जो प्रोग्रेस ये है कि वो पीपल्स पार्टी का जो इस वक्त टोटल फोकस है वो 27 फरवरी के लॉन्ग मार्च की तरफ है और तकरीबन जो है वो उसके लिए बहुत एक्टिव हो चुके हैं वो, और सब मेंबर्स उनके पीपल्स पार्टी के वो भी जो हैं वो एक साथ जमा हो गए हैं और 27 मार्च को देखते हैं, 27 फरवरी को देखते हैं क्या होता है। इसी हवाले से आज का हमने प्रोग्राम तरतीब दिया है और इसमें हम बात करेंगे थोड़ा सा कराची के बल्दियाती मसाइल के हवाले से और जो PTI की परफॉर्मेंस है या पीपल्स पार्टी का जो लॉन्ग मार्च है, तहरीक अदम एतमाद का जो सिलसिला एक चल रहा है, तो उसके ऊपर बात करेंगे। हमें आज प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगे जनाब कादिर मंदूखेल साहब। इनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है और MNA हैं उनके सिटिंग। साथ ही हमें ज्वाइन करेंगे कामरान अख्तर साहब, वो MKM पाकिस्तान के रहनुमा हैं और साबिक जो है वो सूबाई असम्बली के मेंबर हैं। और हमें ज्वाइन करेंगे असलम खान साहब, PTI के MNA हैं। तो इनसे हम जो है वो इन हालात के ऊपर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात शुरू करेंगे कामरान अख्तर साहब से। वेलकम टू द शो सर। अच्छा कामरान भाई, आपसे आगाज़ करते हैं। ये इस वक्त लॉन्ग मार्च का बड़ा पीपल्स पार्टी ने जो है ना वो किया हुआ है और 27 मार्च और सारी की सारी पार्टीज़ जो है ना वो एक्टिवेट हुई हैं, तो उसमें MKM पाकिस्तान का क्या स्टांस है? देखिए, डेमोक्रेसी, जमहूरियत और जमहूरियत में ये हम इनका दीगर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ का आइनी कानूनी राइट है। इलेक्शन का दौरा है, बिल्कुल जो है वो रैलियाँ हों और एहतजाज हों, जो उनके राइट हैं, जो उनके मौक़िफ़ हैं, वो बिल्कुल जो है वो उसके हक़ बजानिब है एहतजाज करने के, लॉन्ग मार्च करने के। लेकिन ये जो मतलब पीपल्स पार्टी जो ये मैं इसको ये कहूँगा कि पीपल्स पार्टी जो कर रही है वो सिर्फ ढोंग कर रही है। ये अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए, ज़िंदा करने के लिए जो है वो ये ढोंग और ड्रामा रचाया जा रहा है। आप ये देखिए कि जो भी इश्यूज़ होंगे, जिस पर भी जो लॉन्ग मार्च किया जा रहा है, तो वो एक साइड पर क्या सूबा सिंध में, कराची शहर में, जहाँ पर जो सिंध गवर्नमेंट को 99.9% रेवेन्यू कलेक्ट करके दे रहा होता है और ये सिंध गवर्नमेंट रन कर रही है, तो इस पर जो है वो कराची शहर के क्या मसले मसाइल हल हो गए। यहाँ पर लोगों को ये पानी, बुनियादी ज़रूरत जो है ये मैसर आ गई। क्या यहाँ पर सेहत की सहूलियात जो है वो दस्तियाब हो गई। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब खंडर और तबाह कर दिया कराची शहर को। कराची शहर के साथ साथ ये जहाँ से मुंतखब हुए जो वज़रा हैं, जो CM हैं, ये अपने इलाकों का हाल देख लें। कश्मीर का भी यही हाल है, खैरपुर का, सक्खर का, नवाबशाह का यही हाल है सारा। तो आप लोगों का जो रैली थी उसके ऊपर भी बड़ा एक तशद्दुद टाइप का मैं हुआ और यही वो कहना था चाह रहा था कि एक तरफ तो ये पीपल्स पार्टी जो है वो लॉन्ग मार्च कर रही है, जो कि इनका वो आईनी हक है, बिल्कुल जो है वो होना चाहिए। हमने भी तो एक आवाम के इश्यूज़ को लेकर के, कराची शहर समेत पूरे सिंध भर के आवाम के इश्यूज़ को लेकर के, जो बेसिक नीड्स, जो इंसानी ज़रूरियात ज़िंदगी की रोज़मर्रा जिन मसाइल का सामना करना पड़ रहा होता है, जो कि सल्व कर लिए पिछले 14 वर्षों में सिंध गवर्नमेंट ने, उन मसाइल को लेकर जो है वो हम एहतजाज कर रहे थे। मगरिब के अज़ान का वक्त हुआ, अचानक जो है वो आनन फानन जो है वो शेलिंग हुई, डंडे पड़े, हम सबको जो है वो वहाँ पर डंडे पड़े। और ये एक तरफ तो ये एहतजाज की बात करते हैं, लॉन्ग मार्च की बात करते हैं, दूसरी तरफ जहाँ पर इनकी गवर्नमेंट है वहाँ पर ये देखिए ना, PSP के साथ और दूसरी जमात इस्लामी के साथ कामयाब मुज़ाकरात भी तो कर लिए ना, लेकिन उसमें MKM पाकिस्तान का क्या स्टैंड है? अंग्रेज़ की पॉलिसी को के पहले ये अंग्रेज़ों के जो है वो मुखबर रहे, इनके आबा अजदाद अगर इनकी हिस्ट्री में जाएँ तो ये अंग्रेज़ की पॉलिसी को टो करते हुए कि लड़ाओ और हुकूमत करो, एक साइड पर जो है वो नरम गोशा देना सबको लॉलीपॉप है। जमात इस्लामी समेत PSP और दीगर जितनी भी पार्टी हैं, ये मुखलिस सिंसियर नहीं है। मैं आपको कह रहा हूँ ना कि ये कराची की बात कर रहे हैं हम। एक वार्ड दिखा दें मुझे, लाड़काना का एक वार्ड दिखा दें जिसको मॉडल किया हो, जिसमें जो है वो जिसको गढ़ कहते हैं। ये लोग तो दिखाते हैं, गंबट में इन्होंने बड़े मेडिकल, गंबट में तो देखिए ना, आप तो मुझसे बेहतर जानते होंगे
आप मुझसे बेहतर जानते होंगे यकीनन जो है वो मुख्तलिफ NGOs जो बैरूनी NGOs हैं उनके ताउन से, उनकी फंडिंग से जो है वो हो रहा है। बिल्कुल अच्छी बातें होना चाहिए। तो हमारा भी तो यही कहना है ना कि भाई कराची भी तो है, कराची, हैदराबाद, सक्खर, नवाबशाह, लाड़काना, ये भी तो इलाके हैं। वहाँ से जो रोजमर्रा थर मार्कर में, लाड़काना में जिस तरह से बच्चियां और जिस तरह से बच्चे जो है वो रोजाना की बुनियाद पर मर रहे हैं, कुत्ता काटने की वैक्सीन तो इनके पास दस्तयाब नहीं है। तो ये ड्रामेबाजी। जरा मैं ये जो अभी पीपल्स पार्टी का जो एक आफ्टर रेंजेस का जो ऑपरेशन वगैरह हुआ, उसके बाद की जो हुकूमत और जो भी सिलसिला वो चेंज हो गया। उससे पहले तक आप देखें 80s से लेके और टिल डेट तक जो है वो उस वक्त तक आप लोगों की हुकूमत रही और बकौल वसीम अख्तर साहब मखलूत हुकूमत रही, मखलूत है या जो भी है, हुकूमत तो थी। और वसीम अख्तर साहब के फरमाने के मुताबिक गवर्नमेंट में नहीं, वसीम अख्तर साहब के फरमाने के मुताबिक जो है ना, ये तो बेचारे वो टोपियां जो है वो टूल प्लाजा पे उतार के आते थे। उस वक्त तो आप लोगों के पास थी ना हुकूमत, तो आप लोगों ने बल्दियाती तौर पर आप लोगों ने क्या निज़ाम दिया, कौन सा स्ट्रक्चर या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया, देखिए उसके ऊपर रोशनी डाले ना। देखिए मैं अर्ज करता चलूँ कि जो बल्दियाती दौर था, जो साबका 88 का बल्दियाती, 87 का बल्दियाती दौर ले लें, या फिर जो है वो जो साबका 2005 का जो बल्दियाती निज़ाम था, जिसमें बाइख्तियार बनाया गया था अवामी नुमाइंदों को, ग्रास रूट लेवल के नुमाइंदों को चाइना कटिंग उरूज पाई, बाइख्तियार बनाया गया, घोस्ट एम्प्लॉइज जो है वो वाटर बोर्ड में और आज तक KMC KDA में वो सारे हम भुगत रहे हैं। तो अब आप लोग ये चाह रहे हैं कि वो मौजूदा जो बल्दियाती निज़ाम है, ये मेरा एक सवाल है कि बल्दियाती जो निज़ाम है या उसको जो इलाके के लोग हैं उनके हवाले किया जाए, ताकि फिर से वही चाइना कटिंग शुरू हो जाए, ग्राउंडों के ऊपर कब्जे। वो सारी लीगल थी ना चाइना कटिंग, भाई ग्राउंड किया, उसके ऊपर लॉ बनाया और 4.5 फाइलें बांटी हैं, उसके ऊपर आप क्या कहते हैं? तो फिर उसको देखिए, जो गलत है वो गलत है, खाओ किसी भी दौर में हो। अगर गलत किया गया, अगर कहीं पर ऐसा हुआ, ऐसा नहीं है, जनरली ऐसा नहीं है। आपकी इत्तला के लिए आपकी गोश उधार करता चलूँ कि पिछले 14 वर्षों में तकरीबन 9,000 एकड़ ज़मीनों पर कब्जा हुआ है। कराची शहर की 45,000 एकड़, ये इसको लंदन कटिंग कहेंगे, क्या कहेंगे, लंदन कटिंग कहें, दुबई कटिंग कहें, क्या कहेंगे इसको, 45,000 से 50,000 एकड़ ज़मीन पर कब्जा हुआ है। मैं खुद जहाँ से बिलोंग करता हूँ, बल्दिया टाउन से, वहाँ पर 200, मैं जब टाउन नाजिम था वहाँ पर बल्दिया में, जिस आप दौर की बात कर रहे थे, देखिए गवर्नमेंट के पास जमीन अलॉट करने का इख्तियार होता है। मुझे मौका, गवर्नमेंट अगर ग्राउंडों के ऊपर और मस्जिदों के ऊपर और दूसरी जगहों के ऊपर जो है वो करें, बोले आप मौका दीजिए। 176 एकड़ अराजी पर, सरकारी जमीन पर जो है वो बल्दिया टाउन की जमीन पर कब्जा हुआ है। और उसके मस्जिद के सराउंड, मुझे ग्राउंड और मस्जिद बताएं कि चाइना कटिंग हम उसको कहते हैं कि जहां पे जो है ना ग्राउंडों यानी इम्यूनिटी प्लॉट्स को लीगलाइज करके उसको जो है ना वो बेचा जाए, वो है चाइना कटिंग। अगर लीगल सरकारी अराजी पड़ी हुई है तो उस पर कब्जा कर लिया तो जायज है। कब्जा नहीं, उसको गवर्नमेंट कानूनी तरीके से अलॉट कर सकती है। कब्जे की बात कर रहा हूं मैं, कब्जे की बात कर रहा हूं। कब्जा तो कहीं पे भी जायज नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट के पास, इवन अगर बल्दियाती गवर्नमेंट भी हो या आपकी भी गवर्नमेंट हो, तो ही हैज ए राइट, उसके पास मतलब एक है ना कि जमीन अलॉट कर सकते तो करें। लेकिन ये नहीं ना कि ये सेंटर में जगह है तो ये ग्राउंड है, इधर बना दो उठा के प्लॉट, ये गलत है। तो जो गलत है वो गलत है। मैं आपको साबका दौर की आप बात कर रहे थे कि MQM की बात कर रहे थे, बल्दियाती दौर की। तो देखिए बल्दियाती कराची शहर के साथ हैदराबाद, जहाँ जहाँ की जिम्मेदारी मिली, तो आप ये देख लीजिए जो भी तरक्की हुई है, जो भी रोड्स, ब्रिजेस वगैरह, ये अंडरपासेस और ये K4 प्रोजेक्ट, पानी का जो बुनियादी मसला है यहाँ पर कराची शहर की आवाम को, 60% आवाम के पास पानी नहीं है। आज 1400 से 1500 मिलियन गैलन की ज़रूरत है, 450 मिलियन गैलन मिल रहा है, जो कि अरसा दराज से जो ये एड करने के बाद में हुआ था, K3 प्रोजेक्ट एड करने के बाद में जो पानी फराहम किया जा रहा था, वो आज भी वही पानी है। बल्कि इसमें आप ये देख लीजिए कि फोर्सेज एरियाज़ हैं और इंडस्ट्रियल एरियाज़ हैं। सूबाई असेंबली में आवाज़ क्यों नहीं उठाई? और लातादाद आप रिकॉर्ड देख लीजिए, मेरे ख्याल से अगर 100 मरतबा अगर असेंबली में बात की तो मेरे ख्याल से 90 मरतबा पानी पर बात की है। नाज़रीन, एक ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद दोबारा मिलते। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ज्वाइन किया कादिर मंदुखिल साहब ने। सर वेलकम टू द शो। शुक्रिया। अच्छा सर, हमारे साथ जो है ना ये कामरान अख्तर साहब भी मौजूद हैं, ये भी आपके इलाके के MP रह चुके हैं, और इनका ये कहना है कि पीपल्स पार्टी जो है ना वो सिर्फ पॉइंट स्कोरिंग के लिए जो मार्च वगैरह है वो कर रही है, और यहाँ पे जब हम जो है वो धरना वगैरह देते हैं, मार्च करते हैं, तो हम पे तशद्दुद करते हैं। तो सर ये डबल स्टैंडर्ड क्यों चल रहे हैं? देखिए, अगर वो समझ रहे कि हम पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं तो अच्छी बात है, कुछ तो स्कोर कर रहे हैं ना, कुछ तो बता रहे, आवाम को जगा रहे कि महंगाई है, लाकामियत है, CPEC फेल हो चुका है, खारजा पॉलिसी फेल हो चुकी है, माशी पॉलिसी फेल हो चुकी है। तो
एक अपोजिशन का क्या काम है, ये लोगों में अवेयरनेस पैदा करना। हम कामरान अख्तर साहब की साबका पार्टी की तरह तो नहीं कह सकते हैं कि हम शहर को पूरा हम अमान की सूरत खराब करें। हम पीटीआई की तरफ तो नहीं कर सकते कि हम पीटीयू पे हमला कर रहे, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर शलवार कमीज लटका है और पुलिस अफसरान को मारे। एक सियासी और एक जमहूरी पार्टी का तो यही फर्ज है और एक जिम्मेदारी है कि वो एहतजाज करे, असम्बली के अंदर, असम्बली से बाहर। यही तरीका है या उसके अलावा कोई तरीका है तो आप मुझे बता दें, मैं अपने कायदीन के सामने रख देता हूँ कि एक और तरीका भी है एहतजाज का। नहीं तो मंदुखेल साहब, आप लोगों ने फिर इनके ऊपर तशद्दुद क्यों किया? पीपल्स पार्टी का जो है एहतजाज वो जायज़ है, एमक्यूएम का जो है वो गुनाह है। जी सर, मैं जवाब देता हूँ। मैं इसका देखें, एमक्यूएम को खुद चाहिए था कि जब एक PSL और अता और आलमी बैन अवी खिलाड़ी आए हुए थे और वो एन उसी होटल जहां उन्होंने एहतजाज की है, CMOs के बराबर में होटल है, तो वहां पे वो ठहरे हुए थे। उनको तो खुद इस बात का सबूत देना चाहिए पाकिस्तानी होने का, क्योंकि पहले ही यहाँ से ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है ना वो अपनी दौरा कैंसिल कर चुके थे। इससे पहले श्रीलंकन टीम पे हमला हो चुका है। तो बैनुल-अक़वामी टीमों को तो जानी करानी है। और फिर एमक्यूएम ने जो अपने एहतजाज में ये नहीं कहा कि हम CMOs जाएंगे, उन्होंने कहा था, जो वादा किया था, प्रेस क्लब, और अचानक का रुख मोड़ दिया है। और फिर उसमें जो खवातीन के ऊपर या जो लोगों के ऊपर जो पुलिस की लाठीचार्ज जो है, मैं मजम्मत पहले भी कर चुका हूँ, आज भी कर रहा हूँ, नहीं होना चाहिए। और अच्छा मंदुखेल साहब, दूसरा इनका ये कहना है कि आप लोगों ने अवार्ड से नवाजा गया है। वो जो डंडे बरसाने वाले पर, हमारी माओ बहनों पर डंडे बरसाने वाले को अवार्ड से नवाजा गया है। वो मेरे ख्याल से कांस्टेबल था, उसको एडमोरर दरख्शां थाना जो है वो उसको एजाजी तरक्की दी गई है। ये भी ऐड करते हैं खवातीन पर तशद्दुद करने का खिलाफ। एक तो मंदुखेल साहब ये पूछ रहे हैं कि जो है ना वो उनके ऊपर जो कांस्टेबल को तरक्की दी गई है। दूसरा जो है ना वो ये इनका कहना है कि ये जो बल्दियाती ये जो तरमीमी ऑर्डिनेंस के ऊपर जो है वो PSP को और उनको जो है वो आपस में मतलब एक लॉलीपॉप टाइप का दिया गया और इनका जो है ना वो कोई मतलब जो है वो इंटेंशन नहीं है इसको इम्प्लीमेंट करने की। तो ये भी बड़ी रिजर्वेशन है कामरान अख्तर साहब की, समझे MQM पाकिस्तान की। तो इन दोनों पे आप जरा रिस्पॉन्ड करें। तो सेशन में क्या हो गया, कानून साजी हो गई। कामरान अख्तर साहब मुझे एक मिनट दे दें। जी पहली बात जो आपने कहा मेरे नॉलेज में नहीं है कि उस पुलिस वाले को अवार्ड दिया गया जिसने हमारी माँ बहनों, क्योंकि ये सिर्फ एमक्यूएम, मैं आपको नोटिफिकेशन, आपको ऑर्डर सुन ले मेरी भाई, पूरी जुमला तो सुन ले। मुझे नहीं पता। और जारी बात है, पुलिस के कुछ एहलकार जिन्हें खवातीन बच्चों के ऊपर लाठियां बरसाई है, उनको अवार्ड क्या, उनको जूते मारने चाहिए। उन पुलिस एहलकारों को जूते मारने चाहिए है जिनको आप अवार्ड की बात कर रहे हैं। मेरे नॉलेज में नहीं है, मैं तो लफ्ज जूते इस्तेमाल करूँ, जूते मारना चाहिए बजाय अवार्ड देने के। ठीक है, अब मुझे नहीं पता कौन थे, क्या था डिपार्टमेंटल क्या इशू होता है, वो सारी चीज़। और आपको कामरान अख्तर साहब को पता भी है कि पुलिस का जो हेड है वो वफाकी हुकूमत को होता है। आपको पता है कि SHO के इख्तियारात भी वज़ीर आला के पास नहीं है, और मेरे और कामरान अख्तर जैसे आम मेम्बरान के पास तो इख्तियारात नहीं है। थाने जाते हुए भी हम 10 मरतबा सोचते हैं कि पता नहीं ओबलाइज करेंगे कि नहीं करेंगे। तो ये सारी चीज़ें को एक साथ जोड़ना और पीपल्स पार्टी को जिम्मेदार ठहराना ये मुनासिब नहीं है। और बाकी मैं दोबारा मजम्मत करता हूँ। और बाकी जो बल्दियाती बिल के हवाले से आपने बात की है, जिस बिल पे कामरान अख्तर साहब और उनकी पार्टी एतराज कर रही है, इन्हीं बिल के ऊपर जमात इस्लामी ने 4 साल निजामत की है। इन्हीं बिल के ऊपर एमक्यूएम के साबका जो मेयर थे, जो PSP का सरबराह है मुस्तफा कमाल साहब, 4 साल गुजर चुके हैं। और अभी 6-7 महीने पहले जब वसीम अख्तर साहब मेयर थे तो इसी बिल के तहत, बल्कि उससे 2 कदम बढ़ के हमने उसको किए, जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट नहीं था वो भी हमने उसको दे दिया है सिटी गवर्नमेंट को, और वाटर बोर्ड का महकमा भी उनको दे दिया है, चेयरमैन मेयर को बना दिया है। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि इख्तियारात माजी की बनिस्बत उनको ज्यादा मिल गए। और मजीद बात ये है कि जारी बात है, अपोजिशन का काम है एतराज करना, लेकिन फिर एतराज के साथ साथ ये भी काम है कि वो गवर्नमेंट के साथ डिस्कशन कर ले, गवर्नमेंट के साथ बैठ जाए और जो भी अच्छे पॉइंट है उसको हाईलाइट करने चाहिए। हम और आप इस शहर में रहते हैं, हमने इस शहर की खिदमत करनी है। तो और फिर दूसरी बात कि ये कानून सिर्फ कराची के लिए नहीं है, ये तो पूरा सिंध के लिए है। अच्छा सर, ये अब मैं जरा कामरान भाई से पूछता हूँ। कामरान अख्तर साहब, आप ये बताएं कि जैसे वो कह रहे हैं कि डिस्कशंस के लिए भी तैयार हैं, ये मुज़ाकरात इन्होंने PSP के साथ भी किए, जुमात इस्लामी के साथ भी किए हैं। आप तो माशाल्लाह असम्बली में बैठे हुए हैं, तो वहाँ पे भी आपको जो है ना वो आजकल असम्बली का सेशन भी चल रहा है, या शायद आज ख़त्म हो गया होगा। मैंने सुना कि 12 साल से लॉलीपॉप पर चल रहे हैं।
और कितनी मीटिंगें बेबहा बेशुमार मीटिंग्स मेरे ख्याल से वो अगर इसको रिकॉर्ड करेंगे तो शायद रिकॉर्ड भी जो है वो उसका दर्ज करना मुश्किल हो जाएगा। इतनी मीटिंग्स और इतने जो है वो असम्बली के फ्लोर पर और वैसे डिस्कशन में जो है वो लातादाद मरतबा मैं ख़ुद जब मतलब मेंबर था तो मैंने जो है वो पता नहीं कितनी बार जो है वो किस किस मिनिस्टर से और फ्लोर पर और सीएम साहब से क्या क्या कुछ नहीं करके जो है वो हमारे जो ओपोजिशन लीडर थे साबका इज़हारुल हसन भाई बेशुमार मरतबा मीटिंग्स हुई, लातादाद मरतबा जो है वो कोशिशें की गई अपने तौर पर। और मैं मंदुखेल साहब की बात से बिल्कुल भी मुत्तफ़िक नहीं हूँ। ये जो कह रहे थे कि आप डिस्कशन करें और वो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, आप ये अंदाज़ा लगाइए तरक्की याफ्ता दौर में हम बैठे हुए हैं, कराची इंटरनेशनल सिटी, समझे ना, तमाम लोग जो है तमाम पॉलिटिशियन जो है वो बैरून ममालिक की जो मिसालें दे रहे होते हैं, ये कह रहे हैं कि कचरा उठाने का इख्तियार जो कि वज़ीर आला ने सल्ब कर लिया था, छीन लिया था, वो वापस दे रहे हैं। आप ये बताइए कि मतलब इनकी मेंटल अप्रोच का आप अंदाज़ा लगाइए कि ये कचरा उठाने का, जो कि एक काउंसलर का काम है, एक काउंसलर का काम होता है कचरा उठवाना, सफाई करवाना। आप ये देखिए कि बहुत लेवल का वजीर आला उसको इख्तियार को जो है वो रखे में अपने पास। मैन होल खोलना वजीर आला की जिम्मेदारी है, पानी भराम करना वजीर आला की जिम्मेदारी है। आप ये देखिए तो सही, मतलब इनकी मेंटल अप्रोच का अंदाजा लगाइए। इन्हें सिर्फ करप्शन के अलावा जो है दूसरी कोई बात समझ में नहीं आती। अच्छा कादिर भाई एक सेकंड, मैं थोड़ा सा कामरान भाई से एक और सवाल पूछ लूं, फिर आपकी तरफ आता हूं। अच्छा कामरान भाई मुझे ये बताएं, जवाब तो ले, फिर ये सवाल रह जाएगा जो ये उन्होंने चले आप दे दें, जवाब दे दें, फिर मैं अगले क्वेश्चन के ऊपर आता हूं। जो ये खुद कामरान अख्तर साहब मान रहा है कि हमने डिस्कशन की, इसका मतलब ये कि हमने जो मुज़ाकरात के दरवाजे बंद नहीं किए, और ये इस बात की तस्दीक कर रहा है कि इनके साथ कई दौर डिस्कशन की हो चुकी है। नंबर एक बात। दूसरी बात ये कि जो वज़ीर आला के कचरे की बात करते हैं, इन्होंने 35 साल शहर पे हुकूमत की है, और ये आप देख रहे हैं 6-7 महीने पहले ये हर कचरा नहीं होता था, मंदुखेल साहब कचरा नहीं होता था शहर में। अच्छा सुन ले मेरी जान, सुन ले, 6-7 महीने पहले कचरा खेलते थे, आज कचरा कहाँ है? जब अच्छा ईमानुल्लाह आप अपने इलाके का बता दीजिए मुझे, कादिर साहब आप मुझे अपने इलाके का बता दीजिए, अगर आप मुतमईन हैं तो वल्लाह मैं मान जाऊंगा कि यार बिल्कुल जो है वो सब अच्छा चल रहा है। आप ईमानुल्लाह कह दीजिए। मुझे सवाल पूछने दें कादिर भाई, एक मिनट, आप खुद विटनेस हैं, आप खुद जो है वो देख रहे हैं। मुझे बात करने देना कादिर भाई, एक मिनट, मैं जरा क्वेश्चन पहले जरा एक पहले कामरान भाई से पूछ लूँ। अच्छा मुझे ये बताया ना, मुझे बल्दिया को जो है ना मैं कोई पिछले 20 साल से जानता हूँ, ठीक है ना, और ये जो मौजूदा निज़ाम है ना, इसकी बात हम पूछेंगे कादिर मंदुखेल साहब से, क्योंकि ये भी वहाँ के MNA। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपका जो सर, एक मिनट कादिर भाई, एक मिनट सर, फिर हम तफसील से गपशप कर लेंगे। ठीक है ठीक है। अचानक आपके प्रोड्यूसर ने फोन किए और अच्छा बस सर आप ये बता दें, चले आपसे मुझे सिर्फ इतना सा बता दें मुझे कि ये जो अब आप तो MNA वहाँ के बन गए ना, बल्दिया का आपने हाल देखा है, वहाँ की सड़कों की क्या पोजीशन है, वहाँ पे जो है वो पानी की क्या पोजीशन है, तो उसके लिए आपने कोई फंड्स वगैरह इस्तेमाल किए? आप मेरी बात सुनेंगे तो जवाब मिलेगा। जी 50 करोड़ के पानी के टेंडर पिछले हफ्ते आ चुका है, सारे सबूत सोशल मीडिया पे मौजूद है। ठीक है। इसके अलावा 10 से 12 अरब रुपए का पानी का लाइन हब डैम से मंजूर करा चुका हूँ, कंप्लीट काम उस पर चल रहा है। बहुत अच्छी बात है। 1.5 अरब रुपए उर्दू चौक, सुन ले, 1.5 अरब रुपए उर्दू चौक से लेके बल्दिया फुटबॉल स्टेडियम तक जो ना ये गलत बयानी है। ये तकरीबन 2 साल पुराना मंसूबा है। ये उर्दू चौक वाला 2 साल पुराना मंसूबा है। मेरी खुद इस पर वर्किंग है, मेरे खुद इस पर वर्किंग है, गलत बयानी से काम कर रहे हैं। चले कादिर मंदुखेल साहब अभी हमारे साथ लाइन पे थे, उनको शायद जल्दी थी और इस वजह से वो शायद जो है वो प्रोग्राम बीच में छोड़ के चले गए। नाजरीन एक ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हमें ज्वाइन किया PTI के हैं असलम खान साहब ने, MNA हैं, और वेलकम टू दी शो सर। जी बहुत शुक्रिया जी। सर जी अब तो आपकी हुकूमत है, महंगाई की तो हम बात ही नहीं करते, कराची वालों को पानी तो दे दें, सड़कें तो बनवा दें। पानी कराची वालों के पास, कराची में पानी तो बहुत है, इसमें कोई शक नहीं है, पानी मौजूद है, लेकिन पानी की डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। पानी के ऊपर माफिया जो बैठा है ना, आप पूरे कराची में पानी खरीदने जाएं, आपको पानी मिलता है। आप इस बात से मेरे एग्री करेंगे, कहीं भी आप चले जाएं तो पानी की कमी तो है नहीं। हाँ, फर्क ये है खाली कि पानी खरीद के लोगे तो पानी मिलेगा, अगर पानी खरीद के नहीं लोगे तो पानी नहीं मिलेगा। ये इशू है सिंध गवर्नमेंट का। अच्छा खान साहब ये बताएं ना, फिर इस माफिया से जो जान छुड़ानी है तो वो हमने छुड़ानी है, ये हुकूमत वक्त का काम है?
ये अवाम का काम है असल में। मसला ये है कि जो अवाम हमारी है ना, वो देखिए बड़ा मैंडेट मिला है कराची को अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरह से जो ये सिंध गवर्नमेंट को खत्म होना पड़ेगा। सिंध गवर्नमेंट रहेगी तो कराची के मसाइल, सिंध के मसाइल हल नहीं होंगे, क्योंकि ये हल करना चाहते ही नहीं है। इन्होंने तो सिर्फ पेट अपना जो है ना तिजोरियां भरनी है, इनका काम ही यही है खाली। इसके अलावा इन्होंने आज तक क्या किया? सिंध के अंदर कोई भी इदारा मुझे दिखा दें जहाँ करप्शन नहीं है। ठीक है, अच्छा आप बताएं सर, कौन सा इदारा है जो काम कर रहे हैं? कौन सा इदारा है, मैं तो नहीं समझता कि कोई, तमाम सारे इदारे काम कर रहे हैं, एक्टिव हैं। बड़ा जो है वो क्राइम में इजाफा हो गया। पुलिस के महकमे की अगर बात करें तो पूरे शहर में जराइम में इजाफा हो गया, चोरियां डकैतियां। अच्छा खान साहब, ये कामरान अकबर साहब हैं हमारे साथ एमक्यूएम पाकिस्तान से, एक सीनियर प्रोड्यूसर समा चैनल के जो है उनको मार दिया गया। क्राइम में इजाफा हुआ है, करप्शन में इजाफा हुआ है। कौन सा महकमा ऐसा है कि जहाँ करप्शन नहीं है? ठीक है, हाँ, लेकिन तो इन लोगों ने तो पीपल्स पार्टी ने तो इसमें रिकॉर्ड कायम किया। ये जो चैप्टर है ना, ये तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट का चैप्टर है ना। अब असलम खान साहब से तो हम इसलिए पूछ रहे हैं कि उनका ताल्लुक चूँकि कराची से है, तो कराची के मसाइल के ऊपर वो ज़्यादा मतलब ग्रिप से बात कर सकते हैं। और चूँकि कराची में आप भी एलाई हैं, पीटीआई तो है ही, मतलब फेडरल गवर्नमेंट में समझिए आप, कराची में एक किस्म की सिंध गवर्नमेंट की उतनी नहीं चलती जितनी जो है वो फेडरल गवर्नमेंट की इस वक्त चल रही है। सारे प्रोजेक्ट्स, वो K4 हो गया, ग्रीन बस हो गया, और दीगर जो प्रोजेक्ट्स हैं वो सारे के सारे पीटीआई कर रही है। तो आप इसमें आप लोगों का क्या इनपुट है? हमारे मुतालबात है ना, मैंने अर्ज़ की K4 का जो हमारा मुतालबा था उस पर जो है वो अमल हुआ। जी असलम खान साहब, ये कामरान भाई का ये कहना है कि ये सारे के सारे जो फेडरल गवर्नमेंट काम कर रही है ये हमारे मुतालबात हैं, तो आप लोगों ने खुद कोई काम नहीं करना है क्या? नहीं, मुतालबात उनके हैं, हमारे हैं। देखिए ना, कराची की आवाज़ है, हम हो या चाहे ये हो चाहे कोई भी हो, जो कराची के मसाइल को हल करेगा सब उसके साथ खड़े होंगे, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। मैं तो इस पर इनकार नहीं करता कि नहीं जी, आज अगर कल को पीपल्स पार्टी खड़ी होगी कि जी हम कराची के मसाइल को, सिंध के मसाइल को हल करेंगे, तो अवाम उनके साथ खड़ी होगी। जिस पार्टी के ने काम करेगा, जो मसाइल को हल करेंगे, अवाम उसके साथ खड़ी होगी। इसमें दो राय किसी की भी नहीं हो सकती। सही है, तो इसमें तो दो राय नहीं हो सकती है, लेकिन ये काम तो अवामी नुमाइंदों ने करना है ना सर। अब वो प्राइम मिनिस्टर का जो 1200 अरब रुपए का पैकेज है, वो कितने साल में जो कराची को मिलेगा? देखिए, जो मेरे हल्के में काम हो रहा है, जो MNA फंड से पैसे आते हैं, जो चीजें होती हैं, अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरा हल्का है उसमें तो बहुत काम हुआ है, हो रहा है और होगा। अब ये हमारे अलायंस है, हमारे MQM पार्टी। आप हमारे नाज़रीन को बताएं सर, आपका हल्का कौन से और क्या क्या काम हो रहा है, ताकि इनकी भी थोड़ी सी अवेयरनेस में इजाफा हो। मैं बताता हूँ, मेरा हल्का जो है वो NA-254 है, जो कि लालू खेत से लेके वो जाता है गोदरा तक। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है, उसमें हमने सीवरेज का काम कराया, उसमें हमने पानी का काम कराया, उसमें हमने दर्जनों के हिसाब से हमने रोडें बनाई, उसमें हमने सैकड़ों तो मैं नहीं कहूँगा, और बहुत सी रोडों को हमने जो है ना ठीक करवाए, हमने उसमें पेवर लगाए। सबसे बड़ी बात अल्हम्दुलिल्लाह कम से कम 14 पार्क में अब तक किसी NA-254 में 3 साल के अंदर बना चुका हूँ, और मेरा टारगेट इंशाल्लाह अगले 1.5 साल के अंदर 15 से 20 पार्क और भी हैं, और 4 से 5 UCI इंशाल्लाह मैं ये नहीं कहता कि मैं पूरा NA-254 बदल दूंगा, लेकिन 4 से 5 UC ऐसी मिसाली होगी कि जिसको आप देख के कह सकते हैं हाँ जी ये काम हुआ है और PTI ने काम किया। अच्छा खान साहब, मुझे सिर्फ एक छोटा सा जवाब दें कि ये माशाल्लाह जो आपने काम गिनवाए हैं, उम्मीद यही है, क्योंकि मैंने देखे नहीं है तो किए तो होंगे, लेकिन आपको लगता नहीं है कि ये सारे काम बल्दियाती हुकूमत के हैं, बजाय इसके कि ये वफाकी हुकूमत MNAs के फंड्स के जरिए ये काम करवाएं? ये हमें, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये हमारा बिल्कुल काम नहीं है, लेकिन बात ये कि अवाम कहाँ जाए, किसको शिकायत करें। आज भी पानी के इश्यूज होते हैं, आज भी अगर सीवरेज के इश्यूज होते हैं तो वो इदारे में जाते हैं, वाटर बोर्ड, सीवरेज बोर्ड जाते हैं, वहां जाके अपनी अर्जी देते हैं, 3-3 साल, 2-2 साल, 1.5 साल हो जाता है, कोई सुनने को तैयार नहीं होता। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने हल्के में बैठता हूँ, मेरे पास एप्लीकेशन आती है, मैं खड़े होकर काम करवाता हूँ, डंके की चोट पे कह सकता हूँ, बल्कि मैं तो आपको दावत दूंगा। नहीं असलम भाई, लेकिन एज ए सिस्टम आप बताएं ना सर, एज ए सिस्टम क्या कैसे होना चाहिए? मेयर बाख्तियार नहीं होना चाहिए? सिस्टम ये कहती है कि जी इदारों को मजबूत करो और बल्दियाती निज़ाम के थ्रू इस काम को कराओ। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग आवर शो।
नाजरीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम और इसमें हमने कराची के हवाले से डिस्कशन की, जिसमें कामरान अख्तर साहब थे। उन्होंने अपना मौक़िफ़ दिया कि उनकी जुमात ने किस तरीके से जो है वो कराची की खिदमत की है। कादिर मंदू खेल साहब ने भी दिया और आखिर में असलम ख़ान साहब ने भी। तो उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। इंशाल्लाह अगले हफ्ते दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।